तो आज का प्लान बना हमारा लक्ष्मण सिद्ध भगवान जी के दर्शन का। अचानक ही बना प्लान, ऐसे कोई हमारी प्री प्लानिंग नहीं थी। मैंने सुबह बोला कि चलते हो, लेकिन ये टाइम गलत हो गया ना। अगर मंदिर जाना होता है तो सुबह 7 बजे तक निकल जाना चाहिए। मेन रोड पे दीदी रुकी हुई थी मेरे लिए। मैं अपने घर से पैदल आई और यहाँ मेन रोड से दीदी के साथ आगे के निकल गई। तो यहाँ दीदी मुझे बताती है कि वो अपनी शादी के बाद एक बार आई थी और उसके बाद वो दोबारा नहीं आई, तो वो पहली बार जा रही थी, इसलिए वो बहुत खुश भी थी। तो ये देहरादून घंटाघर से जो है 13 किलोमीटर है, हर्रावाला पे पड़ता है ये, ऋषिकेश रोड पे जाते हुए। और मेन रोड से 1 किलोमीटर होगा पैदल अंदर जाने के लिए। मंदिर घने जंगल के बीच में है। यह मंदिर अपने धार्मिक महत्व के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आसपास के लोग शादी के बाद नए जोड़े को यहाँ आशीर्वाद दिलाने के लिए लेके जाते हैं। मान्यता है कि मंदिर ऋषि दात्रेय के 84 शिष्यों में से एक है। 4 सिद्धपीठ में से एक यह मंदिर लक्ष्मण सिद्ध मंदिर है। कहते हैं राम जी ने जब रावण का वध किया तो ब्रह्म हत्या के दोष मिटाने के लिए लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम लक्ष्मण सिद्ध भी पड़ा है। गाड़ियों की पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी गाड़ी आप मंदिर के आसपास लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने थोड़ा पहले ही लगाई, यहाँ से हम पैदल पैदल मंदिर के अंदर गए। मंदिर में अंदर जाते ही जो है प्रसाद वालों की छोटी छोटी रेहड़ी लगी हुई हैं, जहाँ पे गुड़ मिलता है, गुड़ की भेली होती है वो मिलती है, चुन्नी और धूपबत्ती वगैरह मिलता है प्रसाद के रूप में। जो यहाँ क्या जो और भी 3 जो सिद्धपीठ हैं, वहाँ भी चारों सिद्धपीठों में केवल गुड़ का ही प्रसाद चढ़ता है। और गुड़ वहाँ पे लेके जाना है, वो लोग थोड़ा वहाँ रखते हैं और थोड़ा आपको प्रसाद के रूप में दे देते हैं। सामने जो ये दिख रहे हैं ये लगी हुई हैं सब जगह चाय और पकौड़ियों का मार्केट लगा हुआ रहता है। लोग सुबह आ जाते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद चाय पकौड़ी खा के काफ़ी देर तक लोग 1-2 घंटे आराम से बैठे रहते हैं। और उसके बाद जो है भंडारा होता है। हर रविवार को यहाँ 3-3, 4-4 भंडारे होते हैं और लोग भंडारे का प्रसाद पा करके उसके बाद घर को जाते हैं। चाय पकौड़ी का अपना ही स्वाद है। तो यहाँ दर्शन वगैरह करे, प्रसाद वगैरह चढ़ाया, क्योंकि सुबह सुबह भंडारा 12-1 बजे के बाद ही शुरू होता है। तो उस समय यहाँ पे दर्शन के बाद बैठ जाओ आराम से, शांत बिल्कुल। जंगलों से चिड़ियों की आवाज़ और बंदरों की आवाज़ सुनाई पड़ती हैं। आप शांत मन से बैठे हुए हैं, आने जाने वालों को देख रहे हैं, तो बड़ा सुंदर लगता है। बहुत शांति है यहाँ पे। बहुत लंबी लाइन में और दिन लगते हैं, लेकिन हम लोग लेट में पहुँचे, 12 बज चुके थे। तब तक भीड़ बिल्कुल छट चुकी थी और हमने बहुत आराम से दर्शन किए। अगर सुबह आते तो लाइन पे लगते, लाइन पे लगना भी अच्छा लगता है, क्योंकि साधु संत भजन कीर्तन करते रहते हैं। कोई बीन बजा रहा है, कोई कुछ। और अक्सर इस मंदिर में इस कुत्ते के दर्शन आपको ज़रूर होंगे। 2-3 कुत्ते हैं, लेकिन एक काला कुत्ता आपको ज़रूर मिलता है। भगवान जाने इसके पीछे की क्या कहानी और इसके कैसे कर्म है, जो भगवान के मंदिर में ही पड़ा रहता है। तो हम इजीली जो है दर्शन के लिए अंदर गए। ठीक सामने ये इसके अंदर गर्भगृह है और इसमें वैसे भोलेनाथ की वो बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ पे जो है धूपबत्ती वगैरह नहीं जलानी होती है, केवल आप दर्शन करेंगे। दर्शन करके यहाँ पे प्रसाद मिलता है गुड़ का ही। और उसके बाद हम बाहर आते हैं, वहाँ पे एक संत बैठे रहते हैं, वो टीका वगैरह लगाते हैं। और उसके बाद ये धूपबत्ती वगैरह, बाहर पेड़ है, एक चबूतरा बना रखा है, तो बाहर जलानी होती है धूपबत्ती, अंदर जलाने का प्रावधान नहीं है। ये अंदर गर्भगृह है, यहाँ पे बड़े अच्छे से दर्शन होते हैं। ये गर्भगृह है, यहाँ पे ये है लक्ष्मण सिद्ध भगवान। महीने में अगर एक बार भी, एक रविवार को भी हम यहाँ आए तो बड़ा सुकून मिलता है।
और दूर भी नहीं है, शंख कहीं बजाया? ये देखो ये भी पड़ा हुआ है। इसने अभी जब आरती हो रही थी शंख बज रहा था तो ये भी शंख बजा रहा था। अभी आरती हो रही इसने होगी ना, भी करता शंख होगा की रोज। बिल्कुल आवाज निकाली और 3 बार ये शंख देख, बजा। एक और भी ये आ जो गया। लेटा हुआ है इसने ये भी तो जरूर 3 बार मिलेंगे। शंख बजाया और उसके बाद ये तो जरूर आराम से मिलेंगे। लेट गया। एक काले रंग का 2-3 कुत्ते मैं जितनी बार जाती हूँ मुझे यहाँ ये मिलते हैं। अब इनके शुद्ध कर्म समझो कि क्या है कि ये यहाँ पड़े हुए हैं भगवान के दरबार में और कभी न कोई इन्हें भगाता है न ये किसी को काटते हैं। बस ये ऐसे ये अब अच्छी बात ये है कि ये मंदिर जितना 30-40 साल पहले था उतना ही अभी भी है। इसमें कम से कम ये नहीं हो रहा है कि अब धीरे धीरे यहाँ ये बनाए या वो बनाए। ये भंडारा लगा हुआ था तो हमने भी बैठ के प्रसाद ग्रहण किया क्योंकि कुछ भी सुबह से खाया पिया नहीं था और 1:30 बज चुका था तो हमने भी भंडारे का आनंद लिया क्योंकि सभी कहते हैं कि जब मंदिर में आ रखे तो प्रसाद समझ के ले लो, ग्रहण कर लो। तो हम लोगों ने भी यहाँ बैठे। क्या है यार, ये भी भगवान का ही चमत्कार है कि यहाँ एक भंडारा भी हो तो तब भी कोई भूखा नहीं जाता है और 4 भंडारे भी हों तो तब भी कहीं खाना खराब नहीं होता है कि कहीं चलो फेंक दिया है या पूरियाँ कहीं पड़ी हुई है या हलवा किसी के पैरों में लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 4 भंडारे भी यहाँ मैंने देखे होते हुए और चारों भंडारों में भी पूरा अनाज जो है कहीं बर्बाद नहीं होता है, लोग प्रसाद लेते हैं। हाँ जब 4-5 भंडारे हो रहे होते हैं तब लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद घर के लिए भी देते हैं कि आप अपने घर में ले जा लो, अपने घर में जो सदस्य हैं उनके लिए ले जा लो। और नहीं तो जैसे अभी हम गए तो एक ही भंडारा था लेकिन कहीं यही नहीं सुनाई पड़ा कि भंडारा ख़त्म हो गया, लोग बैठ ही रहे थे और खा के लाइन। आप जब भी आएँ थोड़ा टाइम लेके आएँ और पूजा के बाद, दर्शन के बाद, भंडारे के बाद थोड़ा सा कहीं जंगल के किनारे में या मंदिर के चारों तरफ जो जंगल है उसके आसपास थोड़ा टहलें, इन पेड़ों के दर्शन करें, इन पेड़ों को देखें कितने हाइट वाले ये हैं। और यहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए एक छोटा सा झूला भी लगा रखा है। उसके बाद हम वापस हो चुके हैं। अब 1 घंटा हमने कम से कम मंदिर में बिताया होगा और उसके बाद हम घर के लिए निकल चुके हैं। और सर्दियों में ज़्यादा बढ़िया रहता है क्योंकि गाड़ी में भी आपको धूप नहीं लगती। यहाँ पे पता लगा कि टायर पंचर हो गया है। तो यहाँ पे आते आते पता लगा कि हमारी गाड़ी हो रखी है पंचर, जो है गाड़ी का हो गया टायर निकाल रखा है और उधर पंचर लगाया जा रहा है गाड़ी में। ये है हम लक्ष्मण सिंह के बाहर है, हर्रा वाला के पास है हम, नकरौंदा रोड पे है। ये गाड़ी का टायर निकाल दिया है और उधर हो रहा है। हमारी कील दे देना का ना। कितनी महंगी कील है वो, देख कील दे दे भाई, कील दे दे, थैंक यू। इम्पोर्टेंट कील है भाई। तो अभी लग रहा है टायर पंचर ठीक हो रहा है और तो इसमें हो रखे थे 4-5 पंचर। उसके बाद पंचर लगा और हम आगे बढ़े घर की तरफ। इतना करते करते हो गया था टाइम 1:45। फिर चिंता होने लगी कि घर में जो है अपने आप तो भंडारा खा लिया लेकिन जो घर में उनके लिए कुछ बना हुआ नहीं है। तो फिर मैंने दीदी से कहा यार जल्दी चल, मुझे घर में खाना भी बनाना है। तो मैंने दाल वाल बना रखी थी और जल्दी जल्दी हम घर के लिए निकले। रास्ते में एक बार मन बना कि हम मॉल ऑफ दून देख के जाएं, इसके अंदर क्या क्या है इस मॉल के अंदर, क्योंकि ये सबसे बड़ा मॉल यहाँ देहरादून में बताया जा रहा है। लेकिन फिर इतना ये सोचा कि अगर रुकेंगे तो फिर 2 घंटे और लग जाएंगे। तो ये प्लान हमने कैंसिल किया कि इसको हम दोबारा फिर कभी इसी के लिए टाइम निकाल के अलग से आएंगे, सर्दियों में छुट्टियाँ पड़ेंगी तब आएंगे। तो फिर प्लान कैंसिल किया और इसके दर्शन बाहर से कर दिए कि वाह ये तो बहुत बड़ा बन गया है मॉल ऑफ देहरादून। बाहर से देख के ही हम आगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।